पैसिफिक ओशन में मौजूद 22 एकड़ पर फैले हुए इस आइलैंड में दुनिया के सबसे खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था, जहां पर किसी भी कैदी का भागना इम्पॉसिबल था। और FBI ऑफिसर यही देखकर शौक थे कि जिस जेल में किसी भी मुजरिमों को खुला भी छोड़ दिया जाए तो वो तब भी यहाँ से भाग नहीं सकते। वहाँ से ये 3 कैदी आखिर कैसे भाग निकले? और इससे भी हैरानगी की बात तो ये थी कि USA की 3 बड़ी एजेंसी भी इस केस को सोल्व करने में लगी हुई थी। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये इस जेल से कैसे भागे और भागकर कहां गए, और ये जेल अब दुनिया के लिए मिस्ट्री क्यों बनकर रह गई। ये जेल समुद्र में एक बहुत बड़े पत्थर पर बनी हुई है, जिसे द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। इस जेल की प्रोटेक्शन के लिए 15 फीट ऊंची फेंस भी लगाई गई हैं और 24 आवर सिक्योरिटी भी की जाती है। इसके अलावा ये आइलैंड चारों तरफ से ओशन से घिरा हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर समुद्र की ऊंची लहरें और तेज हवाएं इसे घेरे रखती हैं, और इन्हीं खतरों को देखते हुए यहाँ पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की जाती थी। और अगर यहाँ पर कोई कैदी आ भी गया तो इसका निकलना इम्पॉसिबल। इसमें भागने वाले मुजरिम ये 4 मेन लोग थे। इनमें से एक एलन वेस्ट, जिसको दूसरी जेलों से भागने की कोशिश में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए अल्कट्राज में रखा गया, और ये 2 लोग आपस में भाई थे जिनको बैंक रॉबरी के केस में यहाँ पर रखा गया था। और आखिरी फ्रैंक मोरिस था, जिसको भी बैंक रॉबरी के केस में यहाँ पर रखा गया था। एलन वेस्ट इस जेल में काफी टाइम से था, जिस वजह से इसे जेल के कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, और जेल से भागने का आइडिया भी इसी का था, जिसने अपने बाकी साथियों को भी बताया था। इसने जेल के बी ब्लॉक में एक लूप होल तलाश किया था, जहां से इनका भागना कुछ हद तक मुमकिन था। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये थी कि ये चारों लंच टाइम में एक दूसरे से मिलते तो थे, लेकिन ये एक साथ बी ब्लॉक में नहीं थे, क्योंकि इनको अलग अलग रखा गया था। ये चारों हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह से इनको बी ब्लॉक में रखा जाए, लेकिन इनकी अच्छी किस्मत थी कि जेलर ने इनको एक दूसरे के साथ साथ ही बी ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया। इनका फर्स्ट टारगेट तो कंप्लीट हो चुका था कि ये चारों एक साथ ही बी ब्लॉक में शिफ्ट हो चुके, और ये 2 सालों तक अपने अपने शेल में रहे और प्लानिंग करते रहे। इनकी प्लानिंग के बारे में किसी को भनक तक ना लगी, और आखिर 12 जुलाई 1962 को रूटीन के मुताबिक सुबह के 7 बजे जेल स्टाफ तमाम कैदियों को उठाने के लिए निकले। इन्हें उठाने के बाद जब असेंबली में काउंटिंग की गई तो पता चला कि इनमें से 3 कैदी मिसिंग थे। जब स्टाफ ने तमाम सेल्स को दोबारा से चेक किया तो बी ब्लॉक में फ्रैंक्स मोरन समेत चारों को सोया हुआ देखा। इन्होंने सेल्स के अंदर जाकर जब इन्हें उठाने की कोशिश की तो ये देखते हैं कि तीनों सेल्स के बेड पर डमी हेड रखे हुए थे, क्योंकि ये तीनों भाग चुके थे। और अपनी जगह पर इन्होंने साबुन, प्लास्टर और कंक्रीट से बने हुए नकली सर रखे हुए हैं। ये देखकर पूरा जेल स्टाफ परेशान था। इन्होंने ये समझा कि कैदी इस खतरनाक आइलैंड से बाहर तो जा नहीं सकते। इसी वजह से इन्होंने पूरे आइलैंड की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन पूरे आइलैंड पर इनको इनका नामो निशान तक ना मिला। ये सब लोग हैरान थे कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद आखिर ये 3 लोग यहाँ से भागे कैसे। इसके लिए FBI समेत इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया गया। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये देखते हैं कि तीनों अपने सेल की दीवारों में लगे छोटे वेंट को तोड़कर बाहर निकले हैं। जब मजीद इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि 3 नहीं बल्कि 4 वेंट डैमेज थे। ये चौथा वेंट एलन वेस्ट के सेल का था, जो यहाँ से भागने में नाकाम हो गया था। एलन वेस्ट को अच्छी तरह पता चल चुका था कि अब इसके बचने का कोई चांस नहीं, इसलिए ये इनको अपनी प्लानिंग के बारे में सब कुछ सच सच बता दे। और फिर एलन ने इनको सब कुछ सच बताया कि ये सारा प्लान इसी का था, और इन्होंने मिलकर ये डमी हेड बनाए थे। और एलन वेस्ट को मालूम था कि चारों सेल्स की बैक वॉल पे एक छोटा वेंट था, और इसको इन सेल्स का लूप होल भी मालूम था, क्योंकि ये जेल में मेंटेनेंस का काम भी कर चुका था। और इसे पता था कि ये दीवारें 6 इंच मोटी हैं, जिससे इस सुराख को आसानी से बड़ा किया जा सकता था। ये किचन से चुराए हुए चमचों की मदद से ये सुराख करते थे। और आखिर इन्होंने जेल की वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल भी बनाई थी। ये चारों ये काम 6 महीनों से कर रहे थे, और इसे छुपाने के लिए इसके आगे अपना सामान रख देते थे। ये लोग अपना सारा काम म्यूजिकल आवर के वक्त करते थे, जब जेल के अंदर शोर होता था, ताकि किसी को पता ना चले। और जेल में कैदियों को बिजी रखने के लिए इनसे मेंटेनेंस का काम करवाया जाता था। और ये चारों भी मेंटेनेंस के लिए छत पर जाया करते थे, और इसी बहाने वो भागने के लिए वहाँ पर मौजूद छोटी से छोटी चीज का जायजा लेते, और फिर छत से एक और पाइप के जरिए नीचे उतरे, और फिर 15 फीट ऊंची फेंस को फलांग कर भाग निकले। ये सारी प्लानिंग इन्होंने पहले से ही कर रखी थी। रबड़ रेन कोट को जोड़कर अपने लिए एक इनफेल्टिबल राफ्ट भी पहले से तैयार करके रख लिया था। इसके अलावा इन्होंने रबड़ रेन कोट से ही अपने लिए लाइफ जैकेट जैसी कोई चीज बनाई थी, ताकि राफ्ट के काम ना करने पर ये इन्हें पानी में डूबने से बचाए। FBI ऑफिसर ये सोच कर परेशान थे कि
आखिर ये भाग कर गए कहाँ। फिर इनके चौथे साथी ने इन्हें बताया कि प्लानिंग के मुताबिक इनको सबसे पहले एंजल आइलैंड से गुजरकर मेन आइलैंड में उतरना था, जहाँ पर सिक्योरिटी ना होने के बराबर होती है। अल्कट्रास के गिर्द सारे आइलैंड पर तहकीक की गई, लेकिन इन्हें इनका कोई नामो निशान तक ना मिला। ये हैरान थे कि आखिर ये लोग गए कहाँ। और आखिरकार FBI के साथ कोस्ट गार्ड, ब्यूरो ऑफ प्रिजन और USA मार्शल सर्विस को भी इस मिशन के लिए हायर किया गया और ये सब मिलकर समुद्र में इन्हें ढूंढने लग गए, लेकिन इनको कहीं पर भी ना ये कैदी मिले और ना ही इनका कोई सामान मिला। और अब ये केस इनके लिए एक मिस्ट्री बन चुका था। और आखिरकार 4 दिनों के बाद इनको लकड़ी का तैरता हुआ एक पैडल मिला और इसके अलावा रेनकोट से बने हुए 2 बैग भी मिले, जिसमें इनका पर्सनल सामान था, जिसे इन्होंने ये आइडिया लगाया कि कोई भी कैदी जिंदा नहीं बचा होगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें कोई भी नहीं छोड़ता। लेकिन कुछ महीनों की रिसर्च के बाद भी इन्हें इनकी बॉडी नहीं मिली, क्योंकि किसी भी इंसान की बॉडी 2 दिनों के बाद पानी में तैरने लग जाती है, लेकिन इन्हें ना ही इनकी बॉडी मिली और ना ही कोई बॉडी पार्ट। कुछ लोगों का मानना था कि ये लोग तैरकर मेनलैंड पर पहुंच गए होंगे, क्योंकि 1962 में FBI ने इनकी फैमिली पर नजर रखी हुई थी और कई फैमिली मेंबर ने FBI को बताया कि फैमिली में फेस्टिवल पर 2 खवातीन अजीब से मेकअप में देखी गई हैं, जो शायद जॉन और क्लेरस ही रूप बदल कर आते हैं, लेकिन इसके बाद ये खवातीन कभी नजर नहीं आई। इसके अलावा इस केस के 15 सालों के बाद एंगलन ब्रदर के कजन ने ब्राजील में इन दोनों भाइयों को क्लब में देखा और इनकी फोटो भी कैप्चर की। इनकी फैमिली का भी कहना था कि ये एंगलर ब्रदर ही है, लेकिन USA मार्शल सर्विस के इन्वेस्टिगेटर का कहना था कि इस फोटो में जो शख्स दिखाई दे रहे हैं कि इनकी एज एंगलर ब्रदर से मैच नहीं करती। और इस दिन के बाद आज तक इनको नहीं देखा गया और फिर 1 साल बाद इस जेल को भी बंद कर दिया गया और अब इसे नेशनल पार्क में बदल दिया गया है। फिर 1979 में FBI ने हिम्मत हार कर इस केस को बंद कर दिया और अब सिर्फ USA मार्शल सर्विस ही है जो इस केस को सोल्व करने में लगी हुई है। और ये केस तब तक चलेगा जब तक ये लोग पकड़े ना जाएं या फिर इनकी डेड बॉडी ना मिल जाए। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ।